सोरासिस आपको हो रहा है और 5-10 साल हो चुके हैं, आप सोरासिस से पीड़ित हैं या उससे शायद ज़्यादा साल हो चुके हैं और आपने मल्टीपल ट्रीटमेंट लिया है, कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करी हुई है, ऐसे में जब आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं जो कि मैक्सिमम स्टीरॉयड और इम्यूनोसप्रेसेंट से भरा हुआ होता है, और जब आप ट्रीटमेंट स्विच करते हैं तो आपने भी नोटिस किया होगा कि चाहे आप ट्रीटमेंट कोई और ले या ना ले, स्विच करें या ना करें, जैसे ही आप स्टीरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेसेंट्स को छोड़ते हैं तो आपने खुद नोटिस किया होगा कभी ना कभी कि आपकी बीमारी बढ़ के वापस आ रही है। ऐसा ही होता है जब पेशेंट मेरे पास आता है और मेरा ट्रीटमेंट लेता है या कि कोई और ट्रीटमेंट भी लेता है और वो स्टीरॉइड छोड़ता है या इम्यूनोसप्रेसेंट्स छोड़ता है, क्योंकि स्टीरॉइड और इम्यूनोसप्रेसेंट्स इम्यूनिटी को सप्रेस करने का काम करते हैं और आपकी बीमारी को दबा देते हैं। जैसे ही आप छोड़ते हैं, अब इसमें आप कोई और ट्रीटमेंट ले ना लें फर्क नहीं पड़ता, जैसे ही आप उन दवाइयों को आप छोड़ेंगे, किसी भी फेज ऑफ लाइफ पे छोड़ेंगे तो आपको एग्रावेशन देखने को मिलेंगे, ये बहुत स्वाभाविक है। अब जब स्टीरॉयड इनटेक इतना किया होता है तो ऐसे में आपके लिवर डीअरेंजमेंट मैक्सिमम पेशेंट में हमें देखने को मिल जाता है। तो जब लिवर डीअरेंज होता है तो वैसे भी एग्रावेशन देखने को मिलते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चाहे मेरा ले रहे हैं या किसी और का ले रहे हैं, ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट चाहे वो होम्योपैथी है या आयुर्वेदिक है, आप ये ना सोचें कि ये आपको ट्रीटमेंट से एग्रावेशन आ रहे हैं या ट्रीटमेंट से आपकी बीमारी बढ़ रही है, क्योंकि बैड इफेक्ट्स ऑफ स्टीरॉयड और इम्यूनोसप्रेसेंट है, उन्होंने इतनी सप्रेस करी हुई है बीमारी को कि वो छोड़ते ही इतने एग्रावेशन आते हैं। और आप जब ट्रीटमेंट नया लेते हैं कोई भी, तो उसको एटलीस्ट आपको 15-20 दिन या 1 महीना या मैक्सिमम मैं बोलूँगी 45 डेज देने चाहिए, ये देखने के लिए कि वो ट्रीटमेंट आप पे कितना असर कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि आप अपने सोरासिस को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं। तो इतना विश्वास तो आपको अपने डॉक्टर पे रखना पड़ेगा और इतना पेशेंस आपको रखना पड़ेगा कि आप एटलीस्ट एग्रावेशन अगर आ भी रहे हैं तो आप उसको झेल लें या अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वही आपके एग्रावेशंस को कंट्रोल करेंगे। क्योंकि कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट को तकलीफ में नहीं देखना चाहता, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी डॉक्टर है। गलती स्टीरॉयड और इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेने में भी नहीं है, बस वो लिवर किडनी जॉइंट्स पे असर करते हैं लॉन्ग टर्म लेने से। लेकिन एलोपैथिक दवाइयों में ट्रीटमेंट ही वही है, तो गलती वहाँ पे भी नहीं है कि आपको स्टीरॉयड या इम्यूनोसप्रेसेंट्स खिलाए जाते हैं, गलती वहाँ पे भी नहीं है। क्योंकि वो जो पैथी है वो करती ही यही है और प्रिस्क्रिप्शन ही ऐसे दी जाती है, तो उसमें उनका कोई फॉल्ट नहीं है। बट आपको चूज करना है कि आपको अपना सोरासिस हमेशा खत्म करने के लिए कौन से ट्रीटमेंट का सपोर्ट लेना पड़ेगा। मैं मना नहीं कर रही, जब हमारा पेशेंट बहुत सीवियर कंडीशन में होता है और उसकी जान पे बात आती है तो हम भी यही बोलते हैं कि आप इमरजेंसी में जाइए या स्टीरॉयड का सपोर्ट ले लीजिए थोड़े टाइम के लिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमें पेशेंट की जान बचानी है। या हमें चाहिए कि सोरासिस को तो हम ठीक कर देंगे, पेशेंट जिंदा रहना चाहिए या पेशेंट को कोई हार्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। तो ऐसे में आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि जो एग्रावेशंस हैं वो टेम्परेरीली हैं और वो ट्रीटमेंट लेते लेते 15-20 दिन या मैक्सिमम 1-1.5 महीने में वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और जब वो ठीक होंगे तो वो ऐसे ठीक होंगे कि बार बार रिलैप्स नहीं करेंगे। ऐसे में अगर आप डाइट अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और थोड़ा सा सब्र आपने रखा हुआ है तो आपको सोरासिस हराने से कोई नहीं रोक सकता और आपका सोरासिस ठीक होके ही रहेगा। और अगर नहीं हो रहा है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं, इमेजेस भेज सकते हैं, मिलने आ सकते हैं और इसका एक सही इलाज पा सकते हैं। थैंक यू एंड बी सोरासिस फ्री।